ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 11वां मंत्र। ब्रह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो पहले मंत्र में कल बताया गया था कि उस परमपिता परमात्मा का सामर्थ्य असंख्य है, और फिर पूछा गया था कि उससे इस संसार में किस किस प्रकार से उत्तम बुद्धि वाले, बाहुबल वाले, व्यापार कृषि आदि के माध्यम से गुणों को कर्म करने वाले किसकी उत्पत्ति हुई है, नीच गुणों की किसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस मंत्र में उसकी विस्तृत व्याख्या दी गई है कि जो मनुष्य वेद विद्या और सम दमादि उत्तम गुणों में मुख के तुल्य उत्तम ब्रह्म के ज्ञाता हों वे ब्राह्मण। जो कहते हैं वेद विद्या में निपुण हों, बुद्धिमान हों, बलवान हों, मुख के तुल्य काम करने वाले हों और बुद्धि जिनकी विकसित हो, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। जो अधिक पराक्रम वाले, भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करने वाले हों वे क्षत्रिय कहलाते हैं। जो बाहुबल के समान कार्य करने वाले हैं वे कहते हैं क्षत्रिय कहलाते हैं। जो 10 के सामने 50 के साथ में अकेले लड़ने के लिए जो है दृढ़ता से, तत्परता से तैयार हो और ठीक ठीक न्याय करने वाला हो, वह कहते हैं क्षत्रिय हैं। जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हो वह वैश्य, जो व्यवहार करने में, व्यापार करने में निपुण हो वे वैश्य कहलाते हैं। और जो सेवा में प्रवीण हो, जो सेवा करने में उत्तम हो, वे शूद्र कहलाते हैं। पगों के समान मूर्खपन आदि नीच गुण युक्त हैं। जो विद्याहीन हैं, गुणों से हीन हैं, वे कहते हैं पैरों के तुल्य हैं, नीच। जो पैर नीचे हर समय जमीन पर घूमते रहते हैं, इस प्रकार से वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन इनमें कहीं किसी प्रकार का भेद नहीं। और अनेक भ्रांतिकार भाष्यकारों ने कह दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, न भूतो न भविष्यति, न कभी पैदा हुआ न कभी आगे होगा। लेकिन अनर्गल बातें बना दी गई। ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाहों से पैदा हुआ है, वैश्य पेट से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। नहीं, जो मुख के तुल्य कार्य करने वाला हो, जो बुद्धिमान हो, जो वेदों को जानने वाला हो, वेदों को कंठस्थ करने वाला हो और वेदानुकूल आचरण करने वाला हो, वो ब्राह्मण है। जो भुजाओं के बल कार्य करने वाला हो वो क्षत्रिय है। जो व्यापार के तुल्य कार्य करने वाला वो वैश्य है। और जो सेवा भाव रखे, जिसको पढ़ाने से बुद्धि ना आए, जिसकी बुद्धि में कोई बात न बैठ सके, जो केवल दूसरे के कहने पर सेवा का कार्य कर सके, वो शूद्र कहलाता है। लेकिन इनमें कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई समाज भेद नहीं। केवल और केवल वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्य करने वाले हैं। ये सब अपने अपने कार्यों में निपुण हों, इसके लिए जो है इस मंत्र में चर्चा की गई है। तो वही हमें जो है समझ करके समाज में सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को उन्नत में बनाएं और सबके साथ समानता का व्यवहार करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।